बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि हाउ टू कैलकुलेट्स एलिमेंट्स ऑफ वर्टिकल कर्व। फॉर एग्जांपल इपेक्स कैसे कैलकुलेट करना है, एलवीसी कैसे कैलकुलेट करनी है और इसका रेडियस कैसे कैलकुलेट करना है। जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हमसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो हमको इनकी कैलकुलेशंस वगैरह आनी चाहिए। तो आपको सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि वर्टिकल कर्व क्या है, कितने टाइप की होती है और ये क्यों दी जाती है। ये देखें, यहाँ पर वर्टिकल कर्व दो टाइप की है। नंबर वन क्रेस्ट, ये ऐसे ऊपर उभार होगा इसका, ये हमारी क्रेस्ट है। और जो हमारी सैग है ऐसे नीचे की तरफ ये जैसे प्याला नुमा होती है इस तरह ड्रा होगी। तो ये भी इसका जो ग्रेड होगा, जो क्रेस्ट है इसमें प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, और इसी तरीके से सैग में जो ग्रेड होगा माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस, इनमें से कुछ भी टाइप हो सकती है। और ये इसकी डेफिनेशन है, वर्टिकल कर्व इज अ पैराबोलिक कर्व drawn tangent to two intersecting grade lines to provide a smooth transition from one grade to another grade। ये देखें, ये इसकी टू इंटरसेक्टिंग ग्रेड लाइंस हैं और ये हमें स्मूथ ट्रांजिशन प्रोवाइड करती हैं और फ्रॉम वन ग्रेड टू अनदर ग्रेड, यानी कि एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में जाने के लिए स्मूथ ट्रांजिशन मुहैया करती हैं। ये मैं आपको यहाँ भी दिखाता हूँ। ये देखें, इस टाइप की हो सकती हैं। ये इसका ग्रेड, ये वर्टिकल कर्व है, ये माइनस प्लस ग्रेड इसका, ये दूसरी वर्टिकल कर्व है, इसका ग्रेड प्लस माइनस। और इसी तरीके से ये देखें, ये वर्टिकल कर्व है, इसका ग्रेड प्लस प्लस। और यहाँ पर ये वर्टिकल कर्व है, यहाँ पर इसका ग्रेड माइनस माइनस। और इसके अलावा आपको ये मालूम होना चाहिए कि वर्टिकल कर्व क्यों दी जाती है। वर्टिकल कर्व इसलिए दी जाती है ताकि कम से कम कटिंग हो और कम से कम फिलिंग हो। ये ऊपर आपको जो ग्रीन लाइन नज़र आ रही है ये NSL लाइन है, और ये जो हमारी ब्लू लाइन है ये डिज़ाइन लाइन है। ये देखें, एक कर्व यहाँ पे दी है ताकि ये फिलिंग को मैनेज किया जा सके, और एक कर्व यहाँ पर दी है वर्टिकल कर्व ताकि ये कटिंग को मैनेज किया जाए। अगर डिज़ाइनर यहाँ से सीधी लाइन यहाँ पर लगा देता, फ़र्ज़ करें ये एक ग्रेड लाइन लगा देता, तो देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा कटिंग होनी थी और यहाँ पर फिलिंग होनी थी। तो इस कटिंग और फिलिंग को मैनेज करने के लिए, ताकि कम से कम कटिंग हो और फिलिंग हो, तो ये वर्टिकल कर्व दी जाती है। तो हम चलें अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि हम कैसे इसकी कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे देखें, इसके मैंने तमाम फार्मूले लिखे हुए हैं। ए अलजेब्रिक डिफरेंस है, आर रेडियस, LVC लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व, ई इपेक्स, ये इपेक्स PVI से लेकर हमारी जो LVC तक है, और छोटा ई ये हमारा टेंजेंट लाइन से, किसी भी जगह टेंजेंट लाइन से हमारी जो ये LVC है इस तक, ऑर्डिनेट फ्रॉम टेंजेंट लाइन टू LVC, और ये ऑर्डिनेट फ्रॉम PVI टू LVC। और इसके अंदर ये देखें यहाँ पर इसकी डिटेल भी लिखी हुई है, PVI स्टेशन, PVI एलिवेशन के, और ये LVC 250। ये LVC यहाँ से BVC यहाँ से शुरू होती है और यहाँ तक EVC ये 250 है, ये 250 मीटर है। और BVC से लेकर PVI तक ये 125 मीटर है, यानी कि हाफ 125 मीटर इधर है और 125 मीटर इधर है। और PVI जो हमारा ये पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ वर्टिकल इंटरसेक्शन, ये हमारा जो सेंटर पॉइंट होता है, बिल्कुल कर्व का सेंटर पॉइंट। तो ये K क्या है, K ये देखें, K वैल्यू इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस required to achieve a 1% change in the slope of vertical curve। ये K कैसे निकलता है, K is equal to LVC length of vertical curve divided by A। ये A अलजेब्रिक डिफरेंस है। अलजेब्रिक डिफरेंस पे जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा ये K भी निकल आता है। तो अलजेब्रिक डिफरेंस, सबसे पहले हम अलजेब्रिक डिफरेंस निकालते हैं कि अलजेब्रिक डिफरेंस कैसे निकालना है। यहाँ पर ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, सबसे पहले अपने ग्रेड G1 माइनस G2, ये G1 प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, G2 प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। यहाँ पर इसको ये देखें, जो सबसे पहला ग्रेड है 4.324 माइनस जो आगे वाला ग्रेड है G2 ग्रेड है, ये हमारा ये माइनस में है। तो जो माइनस में ग्रेड हो उसके साथ ऐसे ब्रैकेट लगाकर -7.968, अगर दोनों माइनस में है तो दोनों के साथ ऐसे ब्रैकेट के अंदर इसको लिखना है। अगर आप ऐसे ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखेंगे तो ये आपका जवाब जो है वो गलत आएगा। तो यहाँ से मैंने इसके देखें, ये माइनस है, इसके आगे पीछे ब्रैकेट्स दे लिया है। ओके, ये 12.292 ये हमारा A आ गया है अलजेब्रिक डिफरेंस। इसको मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ, शिफ्ट स्टोर A। ये देखिए, इसको मैंने यहाँ पर स्टोर कर लिया है अलजेब्रिक डिफरेंस A।
ये इस तरीके से हम अलजेब्रिक डिफरेंस निकाल सकते हैं। फिर हमारा आ जाता है रेडियस। रेडियस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर हमारे पास LVC हो और ये दोनों ग्रेड्स हों, ग्रेड से हम अलजेब्रिक डिफरेंस निकाल लेंगे और LVC ज़रब 100 डिवाइडेड बाई A अलजेब्रिक डिफरेंस करेंगे तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा। ये देखें LVC हमारे पास है 250 मीटर ज़रब 100 और डिवाइड कर देंगे इस A मैंने इधर स्टोर किया है, जो इन दोनों का हमने माइनस करके निकाला है अलजेब्रिक डिफरेंस, वो मैंने यहाँ पे स्टोर किया था और ओके करेंगे तो ये हमारे पास रेडियस आ गया है। यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ 2033.84315। ये देखें 2033.84315। इसको भी मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ, रेडियस शिफ्ट स्टोर B, यहाँ पर इसको स्टोर कर लिया है। और इसके बाद हम इसका जो अलजेब्रिक डिफरेंस है वो भी निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास LVC हो और हमारे पास रेडियस हो तो हम इसका अलजेब्रिक डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। देखें इसको क्या फार्मूला है, ये देखें LVC ज़रब 100 डिवाइडेड बाई रेडियस, LVC 250, इसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 और डिवाइड कर देना है रेडियस। रेडियस मैंने यहाँ पर B में सेव किया था, डिवाइडेड रेडियस करेंगे। ये देखें 12.292, ये जो हमने पहले निकाला था, ये देखें 12.292, इसका हम A भी निकाल सकते हैं। अगर हमने LVC कैलकुलेट करनी है तो हमारे पास रेडियस और ये अलजेब्रिक डिफरेंस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये हमारा 12.292, सबसे पहले 12.292 इसको ज़रब कर दें रेडियस से, ये रेडियस इधर मैंने सेव किया हुआ है, और डिवाइडेड बाई 100 करें तो ये हमारे पास, ये देखें 250, ये हमारे पास 250 LVC भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर हमने ये इपेक्स कैलकुलेट करना है PVI से लेकर ये हमारी जो LVC तक, ये अगर करना है तो सबसे पहले ये फार्मूला है 250, यहाँ से LVC ज़रब अलजेब्रिक डिफरेंस डिवाइडेड बाई 800, तो हमारा ये इपेक्स आ जाएगा। LVC ज़रब ये हमारा A जो हमारा ये अलजेब्रिक डिफरेंस है और डिवाइड कर देंगे इसको 800, 3.84125 यहाँ पर लिख देते हैं इसको, ये 3.84125 ये हमारा इपेक्स निकल आया है। इसके बाद हमने ये कैलकुलेट करना है जो हमारा छोटा जो इपेक्स है, यानी कि टेंजेंट किसी भी जगह से, टेंजेंट से लेकर LVC तक। ये कैसे करना है, ये देखें इसका फार्मूला है x² मल्टीपल बाई E, ये जो हमारा बड़ा E निकला था इपेक्स, ये जो हमारा PVI से लेकर LVC तक है, ये इसकी जो लेंथ है इसको, और इसको तकसीम कर देना है LVC डिवाइडेड बाई 2²। सबसे पहले हम यहाँ का अगर हमने निकालना है, फॉर एग्जांपल यहाँ से हम निकालते हैं 50 मीटर पर, यानी कि BVC से लेकर आगे 50 मीटर तक, ये BVC का स्टेशन है 1+225। ये कैसे निकालना है, ये देखें 1+350, ये हमारे पास अगर PVI का स्टेशन हो 1+350 तो LVC हमारे पास 250 मीटर की है, तो 125 इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1+225 स्टेशन। 1+350 ये हमारा PVI का ये स्टेशन है। इसमें अगर हम 125 जमा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1+457। इस तरीके से हम अपना स्टेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, अगर ये हमने E50 फॉर एग्जांपल ये 50 मीटर पर करना है तो 50², और यहाँ से आप ज़रब कर दें E हमारा कितना है 3.84125, इसको डिवाइड कर दें LVC यहाँ पे लिख लेते हैं 250, ब्रैकेट दें 250 डिवाइडेड बाई 2 और इसका स्केयर। ये देखें ये हमारी जो हमारा इपेक्स है वो निकल आया है। जो छोटा इपेक्स है 0.6146। इस इपेक्स के ज़रिए हम एलिवेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पर हमने ये जो इपेक्स दिया था, ये छोटा इपेक्स निकाला है, ये टेंजेंट से लेकर यहाँ तक LVC तक, ये हमने डिस्टेंस कितना दिया था 50 मीटर, BVC से आगे 50 मीटर, यानी कि 1+225 प्लस इसमें 50 करें 1+275,
यहाँ पे स्टेशन बनता है 1+275। तो हम यहाँ का एलिवेशन, पहले ऊपर का एलिवेशन निकाल के इसमें से माइनस करेंगे तो हम LVC का एलिवेशन भी निकाल सकते हैं। वो कैसे देखें, 50 मीटर पे हमने एपेक्स निकाला है तो 50 ही हम इस पे डिस्टेंस देंगे। 50 ज़रब हमारा जो ये ग्रेड है 4.324 डिवाइडेड बाई 100, या आप ऐसे ब्रैकेट में लिख लें या फिर इसको पहले यहाँ डिवाइडेड करके फिर यहाँ पर लिखें। तो मैंने यहाँ पर इसको डायरेक्ट लिख लिया है, इसको ब्रैकेट में लिखना है, फिर इसको ये ज़रब यानी कि डिस्टेंस ज़रब स्लोप, ये हमारी स्लोप है, ये ग्रेडियंट जो है, और इसको हमने प्लस कर देना है BVC के एलिवेशन में 879.994। ये BVC का एलिवेशन है 879.994, प्लस करेंगे ये हमारे पास एलिवेशन आ गया 882.156। ये हमारा यहाँ ऊपर का आ गया एलिवेशन, यहाँ का ऊपर का एलिवेशन आया। इसमें से छोटा एपेक्स माइनस करेंगे। छोटा एपेक्स कितना निकला था 0.6146। जब हमने माइनस किया तो हमारे पास ये LVC का एलिवेशन आ गया है, ये देखें 6146। अब एलिवेशन चेक कर लेते हैं उधर, तो यही बनता है 50 मीटर आगे हमने ये देखें 1+225, ये BVC है 2550, ये देखें यहाँ पर 881.541। इस तरीके से हम LVC के एलिवेशंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक और दिखाता हूँ कि ये जो छोटा एपेक्स है ये BVC से आप इधर स्टेशन देंगे, यानी कि 25, 50 या फिर 75, 100, 125 पे तो ये ऑलरेडी पहले मौजूद है। अगर आपने इसके बाद निकालना है, ये देखें ये तो आपने इधर से डिस्टेंस दिया, अगर आपने इसके बाद निकालना है, फॉर एग्जांपल PVI का स्टेशन है 1+350, आपने 1+400 का ये छोटा एपेक्स निकालना है 1+400, यानी कि PVI से आगे 50 मीटर। तो ये आपका इधर से डिस्टेंस काउंट होगा। PVI से लेकर EVC तक डिस्टेंस है 125 मीटर। तो हमने यहाँ से 50 मीटर आगे निकालना है, पीछे कितना बचता है 75 मीटर। तो हम यहाँ से यहाँ तक ये 75 मीटर इसके अंदर लिखेंगे। ये देखें छोटा एपेक्स निकालने के लिए हम इधर से डिस्टेंस देंगे 75 स्क्वायर ज़रब हमारा जो ये एपेक्स था, ये जो बड़ा एपेक्स है इसकी जो डिस्टेंस है ये 3.84125, यानी कि डिस्टेंस 75 ये हमने यहाँ से दिया है EVC से लेकर यहाँ तक। यहाँ से बन जाएगा 50 आगे जाए 1+400, और इसको ओके करें और डिवाइडेड बाई 250, और इसको 2 पे डिवाइड कर दें और स्केयर कर दें। ये हमारा आ गया है 1.382। ये हमारा ये एपेक्स छोटा एपेक्स आ गया है। अगर हमने यहाँ पर ऊपर का एलिवेशन मालूम करके माइनस करें तो हम ये नीचे का भी निकाल सकते हैं 1.3825। इसको मैं चलो इसको इधर ही रहने देते हैं। हम यहाँ पर अब एलिवेशन निकालते हैं इस जगह का 1+400 का। तो आप यहाँ से ऊपर से भी 50 आ सकते हैं, अगर नीचे से जाना है तो ऐसे 75 लिखना है। 75 ज़रब ग्रेड कितना है, ग्रेड है 7 ये वाला ग्रेड है 7.968 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि डिस्टेंस ज़रब स्लोप, और इसमें प्लस कर देना है ये जो EVC का एलिवेशन है। ऐसे हमने ऊपर जाना है तो ये प्लस होगा, अगर ऐसे PVI से नीचे आए तो फिर ये माइनस होगा। तो यहाँ पे इसका एलिवेशन है 875.439। ये देखें यहाँ पर इसका ये एलिवेशन आ गया है, यहाँ ऊपर का एलिवेशन आ गया है, यानी कि 1+400 का 881.415, और हमारा जो वो निकला था एपेक्स था 1.38285। अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं 1+400, यानी कि PVI से आगे 50 मीटर, अगर इधर से वापस जाएं तो ये 75 मीटर। 1+400 स्टेशन है 1+400। ये हमारा स्टेशन है 1+350 PVI पॉइंट ऑफ वर्टिकल इंटरसेक्शन सेंटर का है। इससे आगे हमने 50 मीटर दिया था, 25, 50, 375, 400। 1+400 ये हमारा है। ये देखें यहाँ पर 880.3032। इस तरीके से हम ये छोटे एपेक्स के ज़रिए एलिवेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं।
ये देखें यहाँ पर हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट ये कैसे कैलकुलेट करना है। यहाँ देखें, यहाँ ऊपर भी लिखा हुआ है हाईएस्ट पॉइंट स्टेशन, हाईएस्ट पॉइंट एलिवेशन। ये कहाँ का होता है, ये जो हमारी कर्व का स्टेशन बनता है, जो कर्व का हाईएस्ट पॉइंट होता है, ये वो स्टेशन बनता है। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए यहाँ पे फार्मूला लिखा है LVC। देखें LVC 250 है, इसको ज़रब कर दें जो हमारा ग्रेड है G1 या G2। G1 हमारा हाईएस्ट और G2 करेंगे तो लोएस्ट पॉइंट आ जाएगा। तो ये कर्व हमारी, क्योंकि ये हमारी क्रेस्ट है, इसमें हमारा देखें ये हाईएस्ट पॉइंट है। अगर ऐसे सैग होगी तो उसमें यहाँ पर लोएस्ट पॉइंट लिखा होगा। तो हाईएस्ट पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए LVC ज़रब ग्रेड 4.324 ग्रेड से ज़रब दे दें और इसको तकसीम कर दें जो हमारा ये अलजेब्रिक डिफरेंस होगा। ये मैंने यहाँ पे सेव किया हुआ है अलजेब्रिक डिफरेंस। इसको ओके करेंगे तो ये देखें ये डिस्टेंस आ गया है, यानी कि BVC से लेकर बिगिनिंग ऑफ वर्टिकल कर्व से लेकर हाईएस्ट पॉइंट तक ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया है। इसको अगर हम प्लस कर दें, ये स्टेशन है 1 + 225 जो हमारा BVC का स्टेशन है। ये देखें 1 + 3 15.94 ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट का स्टेशन निकल आया है। डिस्टेंस हमारे पास आ गया था, इसको हमने जब इसमें प्लस किया तो स्टेशन आ गया है। अब अगर हमने यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट एलिवेशन ये 881.895 ये कर्व का जो एलिवेशन हमने अगर कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हमें ये छोटा ई कैलकुलेट करना पड़ेगा, इपेक्स। ये इसका फार्मूला है। कितना डिस्टेंस आया था 87.943 स्क्वायर। इसको ज़रब कर दें जो हमारा ये PVI से LVC तक इपेक्स निकला था, ये है 3.84125 और इसको डिवाइड कर दें LVC कितनी है हमारी 250 डिवाइडेड बाई 2 और इसका स्क्वायर कर दें। ये हमारे पास यहाँ का इपेक्स आ गया, यानी कि BVC से लेकर हाईएस्ट पॉइंट का जो स्टेशन है यहाँ तक हमारे पास जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस के हिसाब से हमने ये छोटा ई कैलकुलेट कर लिया है। इसको यहाँ पर लिख देते हैं। ये देखिए 1.901, ये देखिए 1.901 मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो ये तो हमारा आ गया है इपेक्स, यानी कि यहाँ छोटा इपेक्स आ गया है इस स्टेशन तक। अब हमने यहाँ पर ऊपर का लेवल निकालना है और उससे जब माइनस करेंगे तो हमारे पास LVC का लेवल आ जाएगा। हमारे पास जो डिस्टेंस था, डिस्टेंस हमारा निकला था 87.943। ये फार्मूला लगाने से डिस्टेंस निकला था। इसको ज़रब कर दें ग्रेड से, तो 4.324 डिवाइडेड बाई 100 और इसको प्लस कर दें जो हमारा BVC का एलिवेशन 879.994 883.796 ये हमारा यहाँ का इस स्टेशन तक, यानी कि 1 + 312 यहाँ ऊपर का एलिवेशन निकला है। इससे हम जब ये हमारा इपेक्स हमने निकाला था ये माइनस करेंगे 1.901, ये छोटा इपेक्स निकाला था वो माइनस करेंगे तो ये देखें 881.895। इस तरीके से हम हाईएस्ट पॉइंट भी और हाईएस्ट पॉइंट का स्टेशन और हाईएस्ट पॉइंट का एलिवेशन भी निकाल सकते हैं। और अगर कर्व ऐसे सैग हो तो फिर उसमें यहाँ पर लोएस्ट पॉइंट इसी तरीके से निकलेगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।